बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि वाई वी डू टाइम डोमेन मॉडलिंग, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ टाइम डोमेन मॉडलिंग, कि हम टाइम डोमेन मॉडलिंग की तरफ क्यों गए, टाइम डोमेन मॉडलिंग की क्या बेनिफिट्स हैं ओवर द फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग। आगे फिर हमने उसकी फर्दर कुछ एग्जांपल्स की कि किसी भी सिस्टम को हम टाइम डोमेन या स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करना हो तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एनी फिजिकल सिस्टम, आइदर इट्स इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम, उसको हम कैसे स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी थी कि लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स डिपेंड किस पे करता है, स्टेट वेरिएबल्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। फर्दर फिर हमने स्टेट वेरिएबल्स चेंज भी किए कुछ अपने, और स्टेट वेरिएबल्स चेंज करके हमने डिफरेंट सिस्टम की, सेम सिस्टम की हमने डिफरेंट स्टेट स्पेस इक्वेशन और स्टेट स्पेस मैट्रिक्स निकाली। फिर हमने मैकेनिकल सिस्टम स्टडी किया, मैकेनिकल सिस्टम को स्टेट स्पेस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। फिर मैकेनिकल सिस्टम को स्टेट स्पेस में, मैकेनिकल सिस्टम में हमने ये देखा कि हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को हम अपने स्टेट वेरिएबल फिक्स कर देते हैं, उसकी बेसिस पर हमने स्टेट स्पेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने मैकेनिकल सिस्टम को। प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिया था। अच्छा, अब आगे हमने कंटिन्यू करना है कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम मेरे पास है किस फॉर्म में, अगर वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन फॉर्म में, हम चाहते हैं कि उसको हम कन्वर्ट कर दें स्टेट स्पेस में, उसको रिप्रेजेंट कर दें, तो हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मकसद क्या है, हमने देखा था कि इसका एडवांटेज क्या, फ़ायदा क्या है कि हम किसी भी अगर फिज़िकल सिस्टम को सिमुलेट करना चाहें तो सिमुलेशन के अंदर मेरा जो स्टेट स्पेस मॉडलिंग है उसकी हम सिमुलेशन कर सकते हैं, और सिमुलेशन करके हम सिस्टम को की आउटपुट या सिस्टम का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। मेरे पास लेट्स सपोज आरएलसी सर्किट है, उसका बिहेवियर अगर आप करना चाहें, चेक करना चाहें कि आरएलसी सर्किट का आउटपुट रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है, तो आप उसको स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं, उसको फिर आप स्टेट स्पेस को मैटलैब में या किसी भी सिमुलेशन टूल में पुट करके और उसकी आप आउटपुट देख सकते हैं सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे पास क्या आएगा। तो अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है और वो हमारे पास टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, ठीक है, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी टाइम डोमेन या ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म में है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेट स्पेस में। तो वो हम देखेंगे। बेसिकली जब भी हम किसी भी सिस्टम को, फिजिकल सिस्टम को हम कन्वर्ट करना चाहें टाइम डोमेन से स्टेट स्पेस में, तो हम बेसिकली हम करते क्या हैं कि हम सबसे पहले जैसे उसमें स्टेट वेरिएबल, जैसे हमने कहा था, हम नॉर्मल जब हम स्टेट स्पेस एनालिसिस करते हैं तो हम स्टेट वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम स्टेट वेरिएबल, सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर फेज वेरिएबल्स कहेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जो हर सेट ऑफ फेज वेरिएबल होगा और जो हर जो नेक्स्ट फेज वेरिएबल होगा वो डेरिवेटिव ऑफ द प्रीवियस स्टेट वेरिएबल होगा। कैसे, लेट्स सपोज मेरे पास एक nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या है, nth ऑर्डर है, डी वाई डी टी ऑफ एन प्लस ए एन n minus 1 d n minus 1 y over d t n minus 1 and so on a 0 y is equal to b 0 u। अब मैं कहता हूँ लेट्स सपोज y इज माय स्टेट वेरिएबल, मैं कहता हूँ कि y और जितनी भी डेरिवेटिव है ये मेरे पास क्या है, स्टेट वेरिएबल है, सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल है। तो मैं पुट कर देता हूँ कि लेट्स सपोज जो y है मेरे पास क्या है, x1 के इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, ये लेट्स सपोज ये y है मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ y होगा, ये मैं x2 कह देता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y को मैं कह दूंगा x3 एंड सो ऑन। और जो मेरे पास जो nth मेरे पास इसकी डेरिवेटिव उसको मैं xn के इक्वल पुट कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये जो सेट ऑफ मेरे पास वेरिएबल होगा, ये मेरे पास ये क्या कहलाएंगे, मेरे पास सेट ऑफ इन स्टेट वेरिएबल, इसको मैं या फेज वेरिएबल कह देता हूँ इसको, ठीक है। फर्दर हमने क्या करना है, ये देखिए अब मैंने क्या किया, let y of t and its n minus 1 derivative as the state variable, this choice is called the phase variable choice। अब मैंने y को x1 कह दिया, डेरिवेटिव ऑफ y को x2 कह दिया, थर्ड वेरिएबल जो मेरे पास सेकंड या डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y को मैंने x3 कह दिया एंड सो ऑन। तो मेरे पास लास्ट क्या था, nth
जो मेरे पास डी एन माइनस वन वाई डी टी एन माइनस वन को मैंने एक्स ऑफ एन कह दिया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ बेसिकली, लेकिन मेरे पास एन की पावर क्या थी, एक्स एन तक पावर थी मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंट डेरिवेटिव ले लूँगा ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, एक्स वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन या एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट एंड सो ऑन। और जो मेरे पास राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है वो क्या देगा, वो भी उसका भी डेरिवेटिव ले लूँगा, तो क्या देगा एक्स वन डॉट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। एक्स टू डॉट इसके इक्वल आ जाएगा डी स्क्र बाई डी टी स्क्र, और जो मेरे पास लास्ट है एक्स ऑफ एन, ये करेगा एक्स ऑफ एन का डेरिवेटिव, और एक्स ऑफ एन डॉट दैट इज इक्वल टू डी एन माइनस वन वाई ओवर डी टी एन माइनस वन का डेरिवेटिव, या करेगा बेसिकली इसके हायर करेगा डी ऑफ एन वाई ओवर डी ऑफ एन। अब मेरे पास क्या है, जो मेरे पास एक्स डॉट है या एक्स टू डॉट एक्स थ्री में क्या कहता है, डिफरेंशिएट हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अगर मेरे पास सेट ऑफ इक्वेशन ए है और सेट ऑफ इक्वेशन बी है, इनको मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मेरे पास एक्स टू मेरे पास किसके इक्वल है, एक्स वाई ओवर डी वाई ओवर डी टी, डेरिवेटिव ऑफ वाई है, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या है, मेरे पास एक्स वन डॉट के इक्वल है। तो सिमिलरली अगर मैं ए और बी को आपस में कंपेयर करूँ या सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या मेरे पास क्या बन जाएगा, x1 डॉट दैट इज इक्वल टू x2 डॉट इज इक्वल टू x3 डॉट इज इक्वल टू x4 एंड सो ऑन, और xn डॉट इसके इक्वल बन जाएगा, xn डॉट मेरे पास इक्वल बन जाएगा, या xn माइनस वन डॉट इसका इक्वल बन जाएगा x ऑफ n के इक्वल बन जाएगा, ठीक। अब मेरे पास इक्वेशंस आ गई बेसिकली, ये एक्स, यही मेरे पास जो सेट ऑफ स्टेट फेज वेरिएबल्स है, ये x1 डॉट की इक्वेशन आ गई, x2 डॉट की दूसरी इक्वेशन आ गई, x3 डॉट की तीसरी इक्वेशन आ गई एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं इसको पुट कर सकता हूँ द मैट्रिक्स फॉर्म कि मेरे पास जो स्टेट वेरिएबल्स जो इक्वेशन वन है मेरे पास, ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन से मैं किसकी इक्वेशन निकाली, इस इक्वेशन से मैं निकाली अपनी एक्स एंड डॉट की इक्वेशन, मीन्स ये जो मैंने ये टर्म जो है दिस इज द इक्वल टू एक्स एंड डॉट, बाकी टर्म्स चल जाएंगी ऑन द राइट हैंड साइड और टर्म सारी माइनस में आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी एक्स एन डॉट की क्वेश्चन बन जाएगी मेरे पास। जब मैं इसको पुट करूंगा स्टेट स्पेस में, उसकी स्टेट स्पेस क्या होता है, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। तो स्टेट वेरिएबल्स का सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स मेरे पास है, ये है x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है। ए क्या है, ए मेरे पास क्या है, टर्म्स मल्टीप्लाई विद द स्टेट वेरिएबल। अब x1 ये बेसिकली किसके x1 डॉट की इक्वेशन है, x1 डॉट की इक्वेशन मेरे पास क्या है, x1 डॉट इज इक्वल टू x2। इट मीन्स कि उसमें क्या होगा, x1 डॉट की इक्वेशन में सिर्फ x1 के साथ 1 आ जाएगा, x2 के साथ बाकी सब 0 हो जाएंगे। जैसे x1 की वैल्यू 0, x2 1 आ गया, x3 0, x4 0, x5 0 एंड सो ऑन अप टू xn 0। सिमिलरली जो x2 डॉट की इक्वेशन है मेरे पास, x2 डॉट की इक्वेशन मेरे पास क्या आ रहा है, x2 डॉट की इक्वेशन मेरे पास इक्वल टू x3 आ रहा है। इट मीन उसमें x1 भी 0 होगा, x2 भी 0 होगा, x3 1 होगा, बाकी तमाम टर्म 0 हो जाएंगी एंड सो ऑन। सिमिलरली xn डॉट की इक्वेशन ये लिखी है, इसमें मेरे पास जो टर्म्स आ रही हैं x1 x2 के साथ वो मेरे साथ यहाँ नीचे आ जाएंगी एज अ स्टेट वेरिएबल। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगी, स्टेट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल्स प्लस ए एक्स प्लस बी यू। यू व्हाट इज यू, यू इज माई इनपुट। अब यू के साथ कौन यू किस टर्म में आ रहा है, बेसिकली मेरे पास ना एक्स में डॉट की इक्वेशन में इनपुट आ रही है, ना x2 ना x3 किसी भी नहीं आ रही, सिर्फ xn डॉट की इक्वेशन मेरे पास कौन सी टर्म आ रही है, इनपुट की टर्म आ रही है। तो मेरे पास ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो मेरे पास सिर्फ लास्ट टर्म है वो क्या आ जाएगा, बी नॉट से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गई, इनपुट इक्वेशन हो गई। अब इसमें मैं अगर इसकी आउटपुट इक्वेशन लिखूँ, आउटपुट इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, आउटपुट इक्वेशन क्या होगी, आउटपुट हम क्या ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं आउटपुट, और आप हमने पहले बताया वाई किसके बराबर लेते हैं, वाई माई आउटपुट और वाई इज इक्वल टू x1। तो वाई की इक्वेशन से यही आउटपुट इक्वेशन बनेगी, सिर्फ वाई इज इक्वल टू x1, ठीक है। मैं इसको पुट करूंगा, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, यू इज द इनपुट, यू की कोई टर्म नहीं आ रही इसमें, तो वो डी यू मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू सी एक्स
एक्स क्या है मेरे पास स्टेट वेरिएबल, ठीक है, और सी मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स मेरे पास होती है, तो उसमें क्या है x1 की वैल्यू तो 1 आ गई, ये देखो आउटपुट यहाँ लिखी हुई है रेड के साथ, ये 1 आ गई, बाकी टर्म्स मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये तो आपको दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर इक्वेशन दी गई है। अगर अब हमारे पास बेसिकली होता है क्या, जो मेरे पास टाइम डोमेन में जो हम लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू द स्टेट स्पेस। तो सिंपल है कि टू कन्वर्ट अ ट्रांसफर, हम क्या करेंगे बेसिकली, टू कन्वर्ट अ ट्रांसफर फंक्शन इनटू स्टेट इक्वेशन इन फेज वेरिएबल, या स्टेट इक्वेशन या फेज वेरिएबल फॉर्म में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कन्वर्ट द ट्रांसफर फंक्शन इन टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। बेसिकली होगा ना जैसे सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी फिर मैं वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, या इन द फॉर्म ऑफ मेरे पास आ जाएगी टाइम डोमेन में इक्वेशन आ जाएगी, उसको मैं फिर फर्दर कन्वर्ट कर दूंगा इन स्टेट स्पेस। Let's suppose we have an example. This is the example number 3.4 of your book. R of s is my input, C of s is my output. ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है सिस्टम का, एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस सिस्टम इनटू द स्टेट स्पेस, ठीक है, इन फेज वेरिएबल फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। क्या आएगा, सी ऑफ एस आउटपुट ओवर इनपुट इक्वल टू 24 बाय दिस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 24 आर ऑफ एस इक्वल टू सी ऑफ एस इंटू S3 प्लस 9s² प्लस 26s प्लस 24, ठीक है। इक्वेशन आगे मेरे पास, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय टेकिंग इनवर्स लेप्लास, इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा, और मैं अज्यूम करूँगा क्योंकि मेरे पास इनिशियल कंडीशंस नहीं दी गई, तो मैं कहता हूँ मेरे पास इनिशियल कंडीशंस क्या है, मेरे पास 0 है, ठीक है। अच्छा, ये इसका मैंने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म किया, तो बेसिकली S3 है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी का मैं पर क्या 3 डॉट्स लगा लूँगा, मीन्स के थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा ये इसका, प्लस 9 सेकंड डेरिवेटिव प्लस एंड सो ऑन, ये आ गया। अच्छा, मेरे पास अब जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो मेरे पास जो भी होगी टर्म, आइदर इट्स थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और nth ऑर्डर, वो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगी। बाकी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे नहीं आऊँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बाकी क्वेश्चन में कैसे निकालूंगा अपनी, बेसिकली मेरे पास क्या है, व्हाट इज द सी, सी इज माई, आप कह सकते हैं कि जो मेरे पास मैं इसको सी को पुट कर दूंगा x1 के इक्वल, बेसिकली जैसे मेरे पास है ना आउटपुट y थे ना लास्ट इसके अंदर, मेरे पास क्या y वॉज माई आउटपुट, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इक्वल टू x1 कर दिया। सिमिलरली हमारे पास क्या है, सी इज द आउटपुट एंड r ऑफ s इज माई इनपुट, तो मैंने सी जो आउटपुट है उसको मैं पुट कर दूंगा सी ऑफ एस इज इक्वल टू x1, ठीक है, एंड नेक्स्ट करूँगा C1 डॉट या C ऑफ डॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डॉट C इज इक्वल टू x2, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू x3, ठीक है, सही है। अब मैं एक डेरिवेटिव कर देता हूँ क्योंकि मैंने उसको फिर फर्दर भी, ये मेरे पास होगा स्टेट वेरिएबल्स होंगे, तो मैं उसको दोबारा डेरिवेटिव लूँगा जैसे हमने भी किया था। ये देखें कि मैं उसको आपको लिखता हूँ कि हमने पहले y को हमने कहा ये, और y एंड इट्स डेरिवेटिव को हमने स्टेट वेरिएबल्स कह दिया, और इसको इस चॉइस में क्या कह दिया, फेज वेरिएबल चॉइस। इक्वेशन निकाल ली मैंने, फर्दर क्या किया, फिर इसको डेरिवेटिव लिया, फिर दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, और मेरे पास सिस्टम रिप्रेजेंट हो गया इन द स्टेट स्पेस फॉर्म में। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन निकाल ली है, मैं क्या करूँगा, x1 इक्वल टू सी, x2 इज इक्वल टू सी डॉट, x3 इज इक्वल टू सी डबल डॉट, ठीक है। मैं दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लूँगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, सेकंड स्टेप क्या, सेट द स्टेट वेरिएबल्स, x1 इज इक्वल टू सी, x2 इज इक्वल टू सी डॉट, x3 इज इक्वल टू सी डबल डॉट, ये मेरे पास a आ गई, ये क्या गया, स्टेट वेरिएबल। इस इक्वेशन को मैंने डेरिवेट डिफरेंशिएट किया दोनों साइड से, तो x1 डॉट इज इक्वल टू सी डॉट, x2 डॉट इक्वल टू सी डबल डॉट, x3 डॉट इज इक्वल टू सी ट्रिपल डॉट, ये मेरे पास आ गया। अब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, देखें जैसे x1 डॉट मेरे पास किसके बराबर है, c डॉट, और c डॉट किसके बराबर है, मेरे पास x2 के इक्वल है। x1 डॉट इज इक्वल टू, इक्वेशन निकालनी है बेसिकली, मैंने जो स्टेट वेरिएबल्स है ना इसकी इक्वेशन निकालनी है, फर्स्ट x1 डॉट की, x2 डॉट की, x3 डॉट की, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, x1 डॉट इक्वल टू x2 आ गया, x3 डॉट, x2 डॉट किसके बराबर है, c डबल डॉट, और दैट इज इक्वल टू x3, ठीक है।
और x3 डॉट किसके इक्वल है, वो इक्वल है c ट्रिपल डॉट किया या थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह लें आप उसको। तो c ट्रिपल डॉट किसके इक्वल है मेरे पास, c ट्रिपल डॉट इक्वेशन ये मैंने निकाली है, ये पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। x3 डॉट किसको इक्वल है -24 x1 -26 x2 -9 x3 प्लस 24r, ठीक है। और जो आउटपुट है, आउटपुट मेरे पास क्या है, y है, y का मैंने c कहा था एंड दैट इज इक्वल टू द x1, ठीक है। आउटपुट y है या मैं इधर इस केस में c है और c किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है, ठीक है। अब मैं जब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करूंगा क्या आएगा, a x डॉट इज इक्वल टू x प्लस b x a x a की क्या है और x डॉट ये डेरिवेटिव ऑफ x1 x2 एंड x3, ठीक है। x1 की इक्वेशन में मेरे पास सिर्फ x2 की टर्म है तो मेरे पास ये टर्म 1 आएगी, बाकी 0 आ जाएगी। x2 की टर्म में मेरे पास x3 की टर्म 1 है, बाकी टर्म 0 आ जाएंगी। x3 डॉट की टर्म में मेरे पास वैल्यू आएंगी -24 -26 -9, ठीक है। और आउटपुट इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू x1, तो सिर्फ x क्योंकि रो मैट्रिक्स होती है 1 आ जाएगा, बाकी टर्म 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं किसी भी अपने ट्रांसफर फंक्शन को जो कि मेरे पास टाइम डोमेन में सॉरी फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, आई कैन कन्वर्ट दैट इनटू द टाइम डोमेन। और टाइम डोमेन में मॉडलिंग का फ़ायदा क्या है कि मैं इजीली उसको अपने किसी भी डिजिटल कंप्यूटर पे सिमुलेट करके उसका आउटपुट रिस्पॉन्स देख सकता हूँ, सिस्टम का बिहेवियर चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और वैसे भी अब डिफरेंट मेरिट्स पता है कि जब भी हम किसी सिस्टम की मॉडलिंग करते हैं टाइम डोमेन में, तो दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन मॉडलिंग क्या है, सिर्फ नॉन लीनियर और टाइम LTI लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ पॉइंट नोट करें कि जो मेरे पास थर्ड रो आ रही है इसके अंदर, जो इसकी मेरे पास स्टेट वेरिएबल की जो थर्ड रो आ रही है स्टेट स्पेस की, ये क्या है मेरे पास बेसिकली कि मैं अपने ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर देखूँ, तो जो डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट्स हैं मेरे पास 24 26 9 एंड 1, तो बेसिकली जो इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं तो वही कोफिशिएंट्स आएंगे इसमें, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में और एंड विद रिवर्स साइन। जैसे इसमें क्या है, पहले 9 है, फिर 26, फिर 24, तो उसमें पहले -20, पहले 24, फिर 26 और फिर 9, और इधर प्लस के साइन के साथ है, इसमें क्या आ जाएगा, ये तीनों टर्म्स माइनस के साइन के साथ आ जाएगी, तो आएगा third row of the system matrix has the same coefficient as the denominator of the transfer function but negative and in reverse order, ठीक है। अच्छा, अब एक और केस भी इसमें हो सकता है, वो ये हो सकता है कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, लेकिन इस ट्रांसफर फंक्शन में मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई टर्म गिवन है। अगर मेरे पास न्यूमिनेटर में भी कोई टर्म गिवन है, लेट्स सपोज न्यूमिनेटर में s+1 और s²+s+1 कोई भी टर्म है, तो न्यूमिनेटर का सोल्यूशन, फिर उस केस में सोल्यूशन क्या होगा, बेसिकली जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर मेरे पास r(s) के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होती है इनपुट के साथ, उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली नहीं करेंगे कि मेरे पास डिनोमिनेटर को मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूमिनेटर को मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे, वन सोल्यूशन विल बी फॉर डिनोमिनेटर, अदर सोल्यूशन विल बी फॉर न्यूमिनेटर, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ये केस आगे मेरे पास स्पेशल केस के लिए था, transfer function has polynomial in s in the numerator that is of the order less than the polynomial in the denominator, कि उसकी जो ऑर्डर है उसका s का वो मेरे पास डिनोमिनेटर से कम है, लेकिन s की टर्म है मेरे पास, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर कैन बी हैंडल्ड सेपरेटली, डिनोमिनेटर का सेम प्रोसेस होगा और जो न्यूमिनेटर होगा उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि मेरे पास जो है ट्रांसफर फंक्शन डिनोमिनेटर कैसे आएगा, y(s) इक्वल टू c(s) इंटू b2s² प्लस b1s प्लस b0, ठीक है, लेट्स सपोज s² की टर्म है, फिर s1 फिर s0 इंटू x(s), इसका हम इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे, इन्वर्स लैप्लास लेने से बस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बट टेकिंग डेरिवेटिव टर्म्स आर द डेफिनेशन ऑफ द फेज वेरिएबल, अब जो डेरिवेटिव टर्म आ गई, ये जो मेरे पास डेरिवेटिव टर्म्स है किसकी बेसिकली डेफिनेशन है, फेज वेरिएबल की। बेसिकली स्टेट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल को हम फेज वेरिएबल कहते हैं, और जो फेज वेरिएबल है वो किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव होती है। तो बेसिकली ये भी मेरे पास क्या हो गया, ऑब्टेन क्या होगा, मेरे पास फेज वेरिएबल हो गया इन द फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। दस राइटिंग द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द कन्फर्म द आउटपुट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने बताया था कि जो मेरे पास जो थर्ड रो होती है वो कहती है रिवर्स ऑर्डर होती है ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है।
तो मैं क्या कहता हूँ इसको, अगर मैं सिमिलरली अगर मैं इसको वाई ऑफ टी को करता हूँ, ये बेसिकली मेरे पास क्या फेज ऑर्डर, फेज वेरिएबल्स आ गए ये भी मेरे पास, तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा कि मेरे पास बी नॉट एक्स वन प्लस बी वन एक्स टू प्लस बी टू एक्स थ्री, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक सिंपली फॉर्म्स अ स्पेसिफाइड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द स्टेट वेरिएबल डेवलप इन द फर्स्ट ब्लॉक। अब ब्लॉक की बात क्या हो रही है, बेसिकली ये है मेरे पास, लेट्स सपोज दिस इज माय इनपुट, दिस इज माय आउटपुट, ये मेरे पास न्यूमिनेटर है, इसमें भी एस की टर्म है, एस का कोई ऑर्डर है, लेकिन क्या है जो पावर ऑफ एस है दैट इज लेस इन द हायर इन द डिनोमिनेटर एंड लेसर इन द न्यूमिनेटर, ठीक है। तो मेरे पास जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक ब्लॉक बन जाएगा डिनोमिनेटर का, यील्ड करेगा x1 ऑफ s, और x1 ऑफ s जो होगा वो बेसिकली किससे मल्टीप्लाई होगा आगे, न्यूमिनेटर के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। इसके एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल 3.5 ऑफ योर बुक। इसमें क्या एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2 ओवर एस क्यूब प्लस 9s प्लस 26 प्लस 24। बेसिकली जो डिनोमिनेटर की टर्म है ये वही टर्म है जो हमने पिछले एग्जांपल में सॉल्व की थी। 3.54 का एग्जांपल देखें तो उसमें भी न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में यही टर्म्स थी मेरे पास, तो बेसिकली डिनोमिनेटर का सोल्यूशन मेरे पास सेम वही आएगा जो 3.4 एग्जांपल में आया था, उसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए कि मेरे पास डिनोमिनेटर का सोल्यूशन सेम वही आएगा जो 3.4 एग्जांपल में था। हाँ, न्यूमिनेटर का सोल्यूशन हम इसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर डिनोम हैविंग सेम सोल्यूशन एज इन प्रीवियस एग्जांपल। अच्छा, ये तो फर्स्ट टू स्टेप बेसिकली क्या था, डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप क्या था, हम फेज वेरिएबल डिफाइन करेंगे, स्टेट वेरिएबल, सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल जो कि फेज वेरिएबल कहलाएगा, फिर हम फेज वेरिएबल का हम उसको सॉल्व करके हम लिखेंगे अपनी डिनोमिनेटर इक्वेशन लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टेट स्पेस, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हम थर्ड स्टेप में आ रहे हैं। सेकंड ब्लॉक ऑफ द फिग मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला मेरे पास है, ये वाला ब्लॉक, ठीक है। अब इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इसको इससे कंपेयर करूँ तो मेरे पास बी नॉट किसके बराबर है, 2 के बराबर है, बी वन 7 के बराबर है, बी टू मेरे पास के बराबर है 1 के बराबर है। तो बी टू इज इक्वल टू 1, बी वन इज इक्वल टू 7 एंड बी नॉट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा मेरे पास। तो सी ऑफ एस किसके बराबर आ जाएगा, सी ऑफ एस विल बी इक्वल टू बी टू एस स्क्र प्लस सी वन बी वन एस प्लस बी नॉट एक्स वन ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्र प्लस 7s प्लस 2। सिंपली मैंने इसमें क्या किया अपनी, ये जैसे हमने इसमें जनरल फॉर्म निकाली थी, ये फॉर्म मेरे पास है ना इसकी, ठीक है। ये तो मैंने क्या किया, इसमें बी नॉट बी वन और बी टू की वैल्यूज पुट कर दी, ये क्वेश्चन आ गई है। अब इसको मैं टेकिंग लास्ट ट्रांसफॉर्म लूँगा, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इनटू द टाइम डोमेन। तो मेरे पास क्या रहेगा, एक्स वन एस स्क्वायर डबल डॉट प्लस 7 एक्स वन फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एक्स टू एक्स ऑफ 1 विदाउट डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके फर्दर क्या है, लेकिन मेरे पास क्या है जो एक्स वन मेरे पास इसके बराबर है एक्स वन की, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्स वन ही कह रहा हूँ इसको, वाई या सी नहीं है मेरे पास, आउटपुट एक्स वन ही है मेरे पास। तो और एक्स वन डॉट इज इक्वल टू 2 एक्स वन इक्वल टू एक्स थ्री आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं वाई ऑफ टी की इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है। ये एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स वन डॉट आ जाएगा, एक्स टू डबल डॉट इज इक्वल टू एक्स थ्री आ जाएगा, और वाई क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू सी ऑफ टी, इसकी इक्वेशन निकालूंगा इसी से मैं, इससे ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी, उसको मैं आउटपुट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू बी नॉट बी वन बी टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो मेरे पास वही सिंपल बी नॉट की वैल्यू 2, बी वन की 7 1 और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आ जाएगी। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये आपको क्लियर हो गया कि हाउ टू कन्वर्ट एनी स्टेट स्पेसिफिकेशन इनटू द स्टेट स्पेस। अच्छा, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस मेरे पास ये हो सकता है कि मेरे पास अगर स्टेट स्पेस है, मेरे पास क्या है, स्टेट स्पेस है, उसको मैं कन्वर्ट करूँ टू द ट्रांसफर फंक्शन। रिवर्स है कि लेट्स सपोज कोई केस है मेरे पास कि मेरे पास स्टेट स्पेस है, उसको दोबारा ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास आपको पता है कि दो इक्वेशन है स्टेट इक्वेशन की, एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, दो इक्वेशन है मेरे पास। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा, ठीक है, और मैं कंसिडर करूँगा इसमें क्या है, कंसिडर जीरो इनिशियल कंडीशंस। क्या रहेगा, एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है तो क्या रहेगा, एस एक्स ऑफ एस, ठीक है, ए एक्स ऑफ एस प्लस बी यू ऑफ एस, इस तरीके से y ऑफ एस इक्वल टू सी एक्स ऑफ एस प्लस डी यू ऑफ एस। अच्छा, मैं अब इसमें से मैं एक्स ऑफ एस की वैल्यू निकालूंगा, सॉल्विंग फॉर एक्स ऑफ एस, तो एक्स ऑफ एस किसके बराबर आ जाएगा, एक्स ऑफ एस आ जाएगा
एस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली हमने मल्टीप्लाई किया, एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी यू ऑफ एस, ठीक है। अब मैं वाई ऑफ एस में एक्स ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दूंगा फर्दर। जब वाई ऑफ एस में मैं एक्स ऑफ एस की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन ये आ जाएगा, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैं इक्वेशन उसमें पुट करूंगा तो वाई ऑफ एस के इसके बराबर है बेसिकली सी इंटू एक्स ऑफ एक्स है, ये एक्स ऑफ एस की वैल्यू होगी प्लस डी यू आ गया मेरे पास। तो मेरे पास अगर मैं इसमें यू ऑफ एस को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा वाई ऑफ एस ओवर यू ऑफ एस इज इक्वल टू दिस। इट मीन्स बाय यूजिंग दिस इक्वेशन सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी, अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूँ तो आई कैन कन्वर्ट एनी स्टेट स्पेस इनटू द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। मैं क्या करूँगा, स्टेट स्पेस या टाइम डोमेन से चले जाऊँगा, दोबारा से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाऊँगा। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ये देखेंगे एग्जाम्पल 3.6 ऑफ योर बुक है, उसमें आपकी इक्वेशंस दी गई हैं। ट्रांसफर फंक्शन है वाई ऑफ एस ओवर यू ऑफ एस, आउट यू ऑफ एस इज द आउट इनपुट एंड वाई ऑफ एस इज योर आउटपुट। एक्स डॉट मेरे पास क्या है, एक्स डॉट की मैट्रिक्स है, मतलब ए एक्स प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, डी वो जीरो कर दिया। ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, मैंने ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर है, वाई ऑफ एस ओवर यू ऑफ एस, और इसकी इक्वेशन में ड्राइव की थी, इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। ऑल अदर टर्म्स आर ऑलरेडी फर्स्ट फाइंड एस, देखा मेरे पास बी भी पता है, सी डी मैट्रिक्स भी पता है और सी मैट्रिक्स भी पता है, ठीक है। ये देखो मेरे पास ये क्या है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है, और डी मेरे पास यहाँ पर जीरो है, डी भी मेरे पास नहीं है। बेसिकली मैंने फाइंड आउट करना है एस आई माइनस ए का इनवर्स। अब आपको पता है कि एस आई माइनस ए किसके बराबर होता है, एस को आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगी माइनस ए, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। और अब मेन टर्म ही है एस आई माइनस ए का इनवर्स, हमने ये मालूम करना है, ये किसकी इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ एस माइनस ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। अब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का मालूम करना है हमने, कैसे करेंगे आपको पता है कि पहले क्या करूँगा, एस लूँगा तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाएंगे, बाकी ये जो टर्म है आपस में मल्टीप्लाई होंगी, फिर दूसरा टर्म माइनस के साथ आ जाएगी, तो फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिटर्मिनेंट का आपको प्रोसेस पता है, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट की इक्वेशन आ जाएंगी। अब एडजॉइंट ऑफ एस माइनस ए क्या है, उसमें क्या होगा मेरे पास A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, 32, 33 आ जाएगा। अब A11 किसकी इक्वल होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मालूम निकाल के जो बाकी टर्म बचेगी वो A11 की इक्वेशन आ जाएगी, A12 की आ जाएगी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मैं निकाल दूंगा, एंड सो ऑन। ऐसे मालूम करेंगे, मैथ में आपने किया होगा, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आता होगा एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट निकाला तो मेरे पास ये A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33 की इक्वेशन आगे यहाँ पुट कर दिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए मैंने यहाँ पुट कर दिया, बी मैट्रिक्स पता है, सी पता है, डी पता है, ठीक है। मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ये इसकी इक्वेशन है, मैंने इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, सी की वैल्यू पुट की, एस आई माइनस ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, ये पूरा आ गया, इंटू बी मल्टीप्लाई के प्लस जीरो आ गया। मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन में जब इसको वैल्यू सॉल्व करूँ, मेरे पास जो मेरे सिस्टम है वो कन्वर्ट किस में हो गया, इनटू द ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस इज इक्वल टू 10 एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 ओवर एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ठीक है। तो हम इस तरीके से किसी भी स्टेट स्पेस को ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया, टाइम डोमेन मॉडलिंग। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है एंड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कीजिएगा। चैप्टर 3 में इतना ही था, इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर 4 वो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।